जय हिंद सभी को। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। हम हाजिर हो गए आपके मैथ्स के ज्ञान को और बेहतर करने के लिए। मैथ्स की एक और वीडियो लेकर, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ऐसी और बेहतरीन वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपका टॉपिक चल रहा था इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आपको करवा दिए गए थे, जो PYQs भी थे, MCQs भी थे। आज चलिए देखते हैं क्या वीडियो में दिया गया है और क्या आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन है, बी किसी कार्य को करने में ए से 4 गुना सक्षम है और वह कार्य समाप्त करने में ए से 45 दिन कम समय लेता है। ए अकेले उस कार्य को कितने समय में करेगा? 4 विकल्प, एक आपका उत्तर। आपको बताना है कि निम्न में कौन सा उत्तर होगा। तो चलिए करते हैं, इसको शुरू करते हैं। क्या दिया गया है? ए अनुपात बी, ये है हमारी क्षमता। ये क्या कह रहा है कि बी कार्य को करने में ए से 4 गुना है, अर्थात यदि ए की कार्य क्षमता 1 है तो बी की 4 है। तो समय कितना लगेगा? दिन कितने लगेंगे उन्हें? यदि कार्य समान है, हमने आपको क्या बताया था? यदि कार्य समान है तब क्षमता का अनुपात यदि ए अनुपात बी होगा तो दिन, समय का अनुपात, यहां इसको समय लिखिए, जो दिन में भी हो सकता है, घंटों में भी हो सकता है, मिनटों में भी हो सकता है, सेकंडों में भी हो सकता है, तो उसका अनुपात बी अनुपात ए होगा। तो यही वाला रूल यहां पर लगेगा। ये आपकी क्षमता है, ये आपका दिन है। क्षमता 1:4 की आ गई, तो दिन का अनुपात आएगा 4:1। उनको समय लगता है। अंतर किसका? अंतर समय का। समय का अंतर, समय का अंतर कितना है? a माइनस बी बराबर 4 माइनस 1 बराबर 3। परंतु प्रश्नानुसार कितना है? प्रश्नानुसार ये है 45 दिन। कहां लिखा है 45 दिन? वह कार्य समाप्त करने में ए से 45 दिन कम समय लेता है। यह है 45, परंतु हमारे अनुसार 3, प्रश्न अनुसार 45, तो 1 बराबर 15। 1 यूनिट किसके आया? 15 के बराबर आया। 1 यूनिट कितने के बराबर आई? 1 यूनिट 15 के बराबर आ गई। अब ए द्वारा लिया गया समय, ए द्वारा लिया गया समय कितना होगा? ए ने कितना समय लिया था? ए ने लिया था 4, बी ने लिया था 1। 1 बराबर 15 आया, तो ए बराबर 4 और 1 बराबर है 15 के, तो टोटल हो गए आपके 60 दिन। कितने दिन आए? 60 दिन इज द राइट आंसर। एक बार और देखिए, ए बी की क्षमता का अनुपात दिया गया है। यदि कार्य समान है तो क्षमता से उल्टा होता है समय, अर्थात यदि क्षमता 1:b है तो समय b अनुपात a होगा। तो क्षमता हमारी 1:4 की थी, समय का अनुपात 4:1, अंतर आ गया 4 माइनस 1 बराबर 3। प्रश्न अनुसार ये 45 के बराबर है, तो 1 बराबर 15। ए द्वारा लिया गया समय 4 था, तो 4 को 15 से गुणा करेंगे, 60 दिन आ जाएगा। यही आपका उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलिए। क्या आपसे पूछा गया है? ए किसी कार्य को करने में बी से 2 गुना अधिक सक्षम है। पर्सन की भाषा को, लैंग्वेज को सही से पढ़ना है। यहां पर देखिए 2 गुना अधिक सक्षम है, जबकि पहले प्रश्न में क्या था? 4 गुना सक्षम है। 4 गुना सक्षम होने में और इस पर्सन की लैंग्वेज में 4 गुना अधिक सक्षम होने में अंतर है, जो हम आपको करके बताएंगे क्या अंतर है। और वह कार्य समाप्त करने में बी से 60 दिन कम समय लेता है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने समय में करेगा? 4 आपके विकल्प, एक आपका उत्तर जो सही होगा। तो प्रश्नानुसार क्या दिया गया है? प्रश्नानुसार बताइए क्या दिया गया है? ए का अनुपात और बी का। किस चीज का अनुपात है ये है उनकी क्षमता का अनुपात। क्षमता में क्या कहता है ये? ए किसी कार्य को करने में बी से 2 गुना अधिक है, अर्थात
यदि ए की क्षमता 1 है, बी की क्षमता 1 दी गई है, तो ए की क्षमता 1 जमा 2 गुना अधिक, अर्थात उसकी 1 तो है ही, उस 1 से भी 2 गुना अधिक है, अर्थात 2 की गुना। तो ये कितनी आ गई? 3:1। तो समय क्या आएगा? पहले प्रश्न में आपको बताया था यदि कार्य समान है तो क्षमता समय की उल्टी होती है, और यदि आपकी क्षमता दी गई है तो समय इसका उल्टा हो जाएगा, अर्थात 1:3। लेकिन वो क्या कह रहा है कि ए कार्य समाप्त करने में 20 से 60 दिन कम लेता है। कितने दिन कम लेता है? 60 दिन। तो अंतर कितना आया? 3 - 1 = 2, परंतु प्रश्नानुसार ये कितना है? प्रश्नानुसार ये अंतर है आपके 60 के, तो 2 = 60, अर्थात 1 = 30 दिन। अब प्रश्न में क्या पूछा इसने हमसे? बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो बी का समय कितना है? 3 दिन आया था यहां। 3 गुना 1 का मान 30, तो 3 का कितना होगा? 90 दिन। कुछ आपके पल्ले पड़ी? कुछ समझ आई बात? एक बार और देखिए प्रश्न को। ए किसी कार्य को करने में 20 से 2 गुना अधिक है। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि ये 2 गुना अधिक है। पहले प्रश्न में क्या था? 4 गुना, तो हमने सीधा 4 गुना ले लिया था। यहां क्या बताया है कि यहां पर 2 गुना अधिक है, अर्थात यदि एक बी की 1 है तो ए की 3 है, अर्थात जब इस 3 में से 1 को जाएंगे तो ये 2 बचेगा। तो 1 का कितना हो गया? 2 गुना अधिक हो गया ना, अर्थात यदि ये ए है तो ये 2a + a ये है। ये आपको बात समझनी होगी, इसी से आपका क्वेश्चन हल होगा। समय के विपरीत होता है, तो समय का अनुपात 1:3 आ गया, अंतर 2 का आ गया, परंतु प्रश्न अनुसार 60 दिन के बराबर था। 2 = 60, तो 1 = 30। अब 1 = 30, तो बी का समय 3, तो 3 × 30 = 90 दिन। तो आपका आंसर क्या आया? 90 दिन आपका आंसर आ गया। अगले प्रश्न पर चलिए देखते हैं, उसमें क्या आपसे पूछा गया है। P किसी कार्य को करने में Q से 2 गुना अधिक सक्षम है। इसमें भी देखिए वही सेम लैंग्वेज है, सेम आपकी भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा समझनी बहुत ही आवश्यक है, एक्टिवनेस आप में होनी चाहिए। कोई भी प्रश्न आपसे ऐसे गलत ना हो कि किसी प्रश्न की भाषा को समझने में आप अंतर कर जाए और वो आपसे गलत हो जाए। वह कार्य समाप्त करने में Q से 40 दिन कम समय लेता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? चलिए लिखिए यहां पर क्या प्रश्नानुसार क्या दिया गया है। प्रश्नानुसार दिया गया है P और Q। P और Q क्या कह रहा है? बताओ जरा, P और Q क्या कह रहा है? Q से 2 गुना, अर्थात Q की यदि 1 है तो P की 1 + 2 गुना अधिक सक्षम है, अर्थात 3:1। ये क्या है? ये उनकी क्षमता है। तो समय क्या होगा? समय होगा 1:3 का। अब अंतर कितना है? या अधिक समय किसका? अधिक समय या कम समय? कितना कम समय? यहां पर हम कम ही लिखेंगे, अधिक नहीं लिखेंगे। या अधिक समय कौन लेता है? अधिक समय क्यों लेता है? कितना अधिक लेता है? 3 - 1 = 2। अब इसको देखिए, यहां पर इसकी 2 लैंग्वेज हो गई प्रश्न की। या तो हम ये कहें कि P Q से 40 दिन कम लेता है, या ये कहे Q P से 40 दिन अधिक लेता है। तो प्रश्नानुसार ये किसके बराबर है? प्रश्नानुसार है ये 2 = 40, तो 1 = 20 दिन। आइए आपकी बात समझ में। अब ये कह रहा है कि क्या कह रहा है? दोनों यदि मिलकर कार्य करें तो कार्य को कितने समय में पूरा करें? अब ये आए हैं 1 = दिन, तो क्षमता कितनी आई?
ए की क्षमता बी की क्षमता, क्षमता कितनी है? टोटल वर्क अब हमें निकालना होगा, क्योंकि टोटल वर्क निकलेगा तभी तो हम बता सकते हैं कि दोनों कितना कार्य कर पाएंगे। तो टोटल वर्क कैसे निकाल लेंगे? या तो ऐसे निकाल लो, ए द्वारा किया गया कार्य, ए की क्षमता है 3 अर्थात 60 टोटल वर्क। बी की क्षमता कितनी है? भाई क्षमता गुना समय होता है ना, समय कितना आया? 1 = 20 आया ना, या कुछ और आया? 1 = 20 आया ना, तो क्षमता निकाल लेना। या बी द्वारा भी 60, टोटल वर्क कितना आ गया आपका? 60। ए प्लस बी की क्षमता, ए प्लस बी की क्षमता कितनी आई? ए की या बी की? यहां पर पी क्या वो है, ए बी नहीं है। पी प्लस क्या होगी क्षमता? कितनी है? 3 और 1 बराबर 4। और टोटल वर्क कितना आया? 60। तो P प्लस Q का समय कितना आया? 60/4। ये 4 क्या है? क्षमता, और ये 60 क्या है? टोटल वर्क। अर्थात 15 डेज में वे कार्य को समाप्त कर चुके होंगे। कुछ समय आपके आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है? एक बार दोबारा देखिए। P Q से 2 गुना अधिक सक्षम है, अर्थात P 3 है, Q 1 है। ये उनकी क्षमता। समय उल्टा होगा, 1:3 का होगा। पी क्यू से 40 दिन कम लेता है, अर्थात 3 - 1 = 2। हम कह रहे हैं, पर्सन कह रहा है नहीं ये तो 40 के बराबर है, तो 2 = 40, 1 = 20। अब यदि हमें टोटल वर्क निकालना है तो टोटल वर्क कहां से निकालेंगे हम? क्षमता गुना समय, यहां से निकाल लेंगे। 3 × 20 = 60 बराबर टोटल वर्क आ गया। अब टोटल वर्क आ गया, टोटल क्षमता 4, टोटल वर्क 60, तो टोटल दिन कितने आएंगे? P प्लस Q के 15 दिन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है? B A से 2 गुना जबकि C B से 3 गुना समय किसी कार्य को करने में लेता है, तो तीनों की क्षमताओं का अनुपात क्या होगा? 4 विकल्प, एक आपका उत्तर। देखिए इसको कैसे करेंगे। A B C, यहां लिखिए प्रश्नानुसार समय क्या है? समय कह रहा है कि B A से 2 गुना, यदि A 1 है तो B 2 है। C B से 3 गुना, यदि B 2 है तो C 3 गुना है। तो 1:2:6, ये इनकी समय का अनुपात आ गया। परंतु कार्य समान है, कार्य समान है, तो इनका एलसीएम कितना आया? 6। तो अब क्षमता कितनी आएगी? एक की क्षमता 6 अनुपात बी की क्षमता 2×6 और सी की क्षमता 6 तो उनकी क्षमता का अनुपात आ गया 6:3:1। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। एक बार और देखिए। बी ए से 2 गुना जबकि सी बी से 3 गुना समय लेता है, जो हमने यहां लिख दिया, उनके समय का अनुपात हो गया। यदि कार्य समान है तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो ये टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क को समय से डिवाइड कर देंगे तो उनकी क्षमता आ जाएगी, और यही क्षमता का अनुपात है। इस प्रकार हमने इस प्रश्न को बड़ी आसानी से हल कर लिया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए क्या पूछा गया है, क्या आपको बताना है। ए बी और सी द्वारा किसी कार्य को करने में लिए गए समय का अनुपात 4:3:6 है, तो तीनों की क्षमताओं का अनुपात क्या होगा? 4 विकल्प, एक आपका उत्तर दिया है। क्या दिया है?
लिखोगे तो सही, या बिना लिखे ही कर लोगे? 4:3:6। ये किसका अनुपात है? ये समय का अनुपात है। तो यहां पर एलसीएम लीजिए, क्या आया? एलसीएम आ गया 12। तो 4 तिया 12, 3 चौक 12, 6 दूनी 12। जब समय है और कार्य समान है, कार्य समान है, तो ये क्या आ जाएगी? ये आपकी क्षमता आ जाएगी। और क्षमता का अनुपात क्या आया? 3:4, 3:4:2 इज द राइट आंसर। कुछ नहीं करना है, जैसे आपको करवा रहे हैं बस ऐसे करते जाइए, क्वेश्चन हल होते जाएंगे चुटकियों में। आपको लगेगा अच्छा मैथ इतना सिंपल होता है क्या? प्रश्न दिया है, राम और श्याम कुछ खिलौने बनाते हैं। राम उन्हें 15 दिनों में और श्याम उन्हें 20 दिनों में बना सकता है। वे दोनों मिलकर एक साथ कार्य करते हैं और प्रतिदिन 60 खिलौने कम बनाते हैं। इस प्रकार कार्य समाप्ति में 12 दिन का समय लगता है। तो कुल खिलौनों की संख्या क्या होगी? 4 विकल्प, एक आपका उत्तर। अब यहां लिखिए ऐसे ही जैसे आप हर बार लिखते आए हैं, प्रश्नानुसार क्या है। यहां लिखिए राम, यहां लिखिए श्याम। क्या कह रहे हैं? समय। कुछ खिलौने बनाने में ये 15 दिन लेता है, ये 20 दिन लेता है, अर्थात 60। 15 चौका 60, 20 दिया 60। ये क्या आ गई उनकी? ये क्षमता आ गई। तो प्रतिदिन कितने खिलौने बनाएंगे? बराबर 7। ये हो गया प्रतिदिन का कार्य। प्रतिदिन के खिलौने कितने बनाते हैं? प्रतिदिन 7 खिलौने बनाते हैं। ठीक है। कुल कार्य, कुल कार्य बराबर 60। ठीक है। दिन बराबर 12। तो एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य बराबर 60 बटे दिन 12 अर्थात 5। ये निकाला है हमने। और आया कितना था? 7। लेकिन प्रश्न अनुसार कह रहा है कि उन्होंने 5 ही किया। एक दिन में कम कार्य कितना कम है? होना चाहिए 7, कितना निकाला? 5। तो कितने का अंतर आ गया? 2 का। परंतु ये 2 कितने का अंतर है? वो कह रहा है कि प्रतिदिन 60 खिलौने कम बनाता है। परंतु प्रश्न अनुसार यहां लिखिए, परंतु प्रश्न अनुसार 2 बराबर 60 या 1 बराबर 30। क्या है? 1 बराबर 30। और कुल खिलौने कितने हैं? कुल काम, कुल काम है 60, 1 का मान है 30। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 1800 खिलौने आपके हो जाएंगे। यही आपका आंसर है। एक बार और देखिए, राम और श्याम किसी कार्य को या कुछ खिलौने बनाते हैं जिनमें राम उन्हें 15 दिन में, श्याम उन्हें 20 दिन में। एलसीएम आ गया 60। जो एलसीएम होता है वही टोटल वर्क होता है। राम की क्षमता 4, श्याम की क्षमता 3। प्रतिदिन में 7 की क्षमता से खिलौने बना रहे हैं। कुल कार्य 60 हो गया, दिन 12 हो गए। तो एक दिन का कार्य आ गया आपका 5। परंतु प्रश्नानुसार 7 होना चाहिए, हम कह रहे हैं 5 होना चाहिए। ये अंतर कितने का आया? 2 का। लेकिन प्रश्न में 2 का अंतर दिया गया है 60 के बराबर, तो 1 का अंतर 30 के बराबर। तो कुल काम कितना हो गया? 60 होना चाहिए। और 1 का मान कितना आया? 30। तो 60 का मान 1800 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ए किसी दीवार को 12 दिनों में जबकि बी उसे 20 दिनों में बना सकता है। वे दोनों मिलकर एक साथ कार्य करते हैं और प्रतिदिन 340 ईंटें कम लगाते हैं। इस प्रकार कार्य 10 दिनों में समाप्त होता है। तो दीवार में ईंटों की संख्या क्या होगी? 4 आपके विकल्प है, 1 आपका उत्तर है। चलिए देखिए इसको कैसे हम करते हैं।
प्रश्नानुसार क्या है? प्रश्नानुसार ए बी। ये दिया गया है आपका समय। समय कितना दिया गया है? ए का 12 दिन, बी का 20 दिन, 60 आपका एलसीएम, 12 पंजे 60, 20 दिया 60। ये उनकी क्षमता आ गई, किनकी? ए और बी की। प्रत्येक दिन का काम, प्रत्येक दिन का काम कितना होना चाहिए? 5 जमा 3 बराबर 8। और कुल काम, कुल काम है, ये आपका टोटल वर्क आता है 60। कुल दिन पर्सन में दिए गए हैं बराबर 10। एक दिन का काम 60/10 बराबर 6। परंतु क्या, लेकिन किंतु परंतु एक दिन के काम में अंतर कितना आया? पर्सन कह रहा है कि 8 होना चाहिए, हम कह रहे हैं कि नहीं 6 होना चाहिए। तो 8 - 6 बराबर 2। और ये 2 किसके बराबर है? 340 के। 1 बराबर 170 के। 1 बराबर किसके आया? 170 के। टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क है 60। तो कुल ईंटें कितनी हो गई? 60 गुना 170, 17 छिक्का 102, 10,200 ईंटें क्या आई हैं? ये आई आपकी ईंटें। एक बार और समझिए। ए का समय 12 दिन, बी का समय 20 दिन। दोनों का एलसीएम लिया जो टोटल वर्क 60 आया। ए की क्षमता 5, बी की क्षमता 3। प्रत्येक दिन का काम 8। कुल काम 60 दिया है, कुल दिन 10 दिए हैं, तो एक दिन का काम 6 है। हम कह रहे हैं 8 होना चाहिए, पर्सन कह रहा है कि 6 होना चाहिए, अंतर 2 का। और पर्सन कह रहा है कि अंतर तो 340 ईंटों का है, अर्थात एक काम बराबर 170 ईंटों के। टोटल काम है 60, तो 60 काम 170 से गुना करेंगे तो 10,200 ईंट आपकी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए, बी एवं सी किसी दीवार को क्रमशः 10, 20 और 30 दिनों में बना सकते हैं। वे तीनों मिलकर एक साथ कार्य करते हैं और प्रतिदिन 150 ईंटें कम लगाते हैं। इस प्रकार कार्य 6 दिनों में समाप्त होता है, तो दीवार में ईंटों की संख्या क्या होगी? 4 विकल्प, एक आपका उत्तर। प्रश्नानुसार क्या दिया गया है वही आपको लिखना है। ए, बी, सी। समय लिखते हैं क्योंकि समय ही दिया गया है। 10, 20, 30, एलसीएम 30, 30 आएगा, एलसीएम आएगा 60। तो 6:3:2 ये आया। यह कुछ हो रहा है, ये आई क्षमता, कार्य करने की क्षमता। तो एक दिन का कार्य कितना आया? एक दिन का कार्य 6, 3, 9 और 2 11। ठीक। कार्य कितना? 60। समय कितना? 6 दिन पर्सन में दिया गया है, तो एक दिन का काम, एक दिन का काम बराबर 60/6 बराबर 10। परंतु प्रश्नानुसार एक दिन के काम में अंतर कितना अंतर है? हम कह रहे हैं 11 होना चाहिए, पर्सन कह रहा है 10 हुआ, और इसमें 150 ईंट आ गई, तो 1 बराबर 150 के। ये बात समझ में आई? टोटल वर्क कितना आया था? टोटल वर्क आया था 60। तो टोटल ईंटें, टोटल ब्रिक्स बराबर कितने की होगी?
150 गुना 60, 15 छिका 90, 9000 इज द राइट आंसर। एक बार और समझिए प्रश्न अनुसार क्या दिया गया है। प्रश्न अनुसार दिया गया है ए बी सी तीनों के काम करने का समय अर्थात एक दीवार को क्रमशः 10, 20, 30 दिनों में बना सकते हैं। वे तीनों एक साथ कार्य करते हैं, प्रतिदिन 150 ईंटें कम लगाते हैं। इस प्रकार कार्य 6 दिनों में समाप्त होता है, तो दीवार में ईंटों की संख्या क्या होगी। समय का एलसीएम लिया, 60 आया जो कि टोटल वर्क होता है, उससे हमने क्षमता निकाल ली 6, 3, 2, तो एक दिन का कार्य हो गया क्षमताओं का योगफल, क्षमताओं का योगफल 11, परंतु कार्य 60 आया है जो हमने आपको जो है निकाल के बताया। कार्य 60 आया है, समय 6 दिन है, तो एक दिन का काम हो गया 10, हमारे अनुसार 11, प्रश्न के अनुसार 10, तो अंतर कितने का आया, एक का, एक बराबर 150, तो टोटल काम है 60, तो टोटल काम कितने का हो गया 9000 का। अगले प्रश्न पे चलिए। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है। ए और बी किसी कार्य को 12 तथा 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वे दोनों मिलकर एक साथ कार्य करते हैं, किंतु 3 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है, तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। 4 विकल्प, एक आपका उत्तर। करिए इसमें भी वही रूल सभी में एक फॉलो होना है, एक ही प्रोसीजर होता है, उसी को फॉलो करते रहना है। अनुसार ए बी कितना हो गया 12:15, एलसीएम 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60। कुछ आपकी समझ में आ रही है ये बात या नहीं समझ में आ रही। ये क्या था, ये आपका समय था, ये आपकी क्षमता थी। तब ए प्लस बी का 3 दिनों का काम कितना हुआ, क्षमता कितनी आई टोटल 9, और दिन कितने 3, तो 9 थी 27। शेष कार्य क्या होगा, शेष कार्य टोटल कार्य कितना आया था 60 माइनस 27 अर्थात 33। अब जो बचा हुआ 33 काम है वो किसने किया, वो बी ने किया, क्योंकि ए ने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया। शेष कार्य बी द्वारा किया गया, बी द्वारा किया गया, अर्थात बी द्वारा लिया गया समय कितना होगा 33। ये तो टोटल वर्क बच गया, और बी की इफिशियंसी कितनी आई, बी की इफिशियंसी आई 4/4, 4 8 32, या कुछ और आएगा 4 8 32, एक बच गया बटे में 4 डेज। परंतु ये कौन से डेज आए, ये शेष कार्य के डेज आए हैं। उसने हमसे पूछा है कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, तो कुल समय कितना बताओ, 3 दिनों का तो ये कार्य हो गया, और 8 सही 1/4 दिन हम ये ले आए, जो कि 8 और 3 11 सही 1/4 आपका आंसर होगा। कुछ समझ आ रही है बात या नहीं। एक बार देखिए जरा इसको। ए बी के समय का अनुपात दिया गया है, एलसीएम ले लिया जो टोटल वर्क होता है, क्षमता आ गई 5 और 4 की। ए प्लस बी का 3 दिनों का काम आ गया 9 3 27, टोटल काम था 60, रिमेनिंग पार्ट हो गया 30 33। शेष कार्य बी द्वारा किया गया, अर्थात 33 बटे क्षमता कितनी 4, अर्थात 8 सही 1/4। अब जो कुल समय किसमें पूरे वर्क को करने में लगा, कुल समय कितना होगा, 3 को 8 सही 1/4 में जोड़ देंगे। हमने आपको कैलकुलेशन में बताया है, फ्रैक्शंस में बताया है कि यदि कोई पूर्ण संख्या किसी भिन्न से जुड़ती है जिसमें सही दिया हुआ है, तो वह पूर्ण संख्या सीधे सही से जुड़ जाएगी और भिन्न ऐसे की ऐसे ही रह जाएगी। अगले प्रश्न पर चलिए। अगले प्रश्न में क्या पूछ रहा है आपसे, क्या आपको बताना है। ए और बी किसी कार्य को क्रम से 12 और 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वे दोनों मिलकर एक साथ कार्य करते हैं, परंतु 4 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है, तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ।
4 आपके उत्तर दिए गए हैं, विकल्प दिए गए हैं, उन्हीं में से एक आपको चुनना है। प्रश्नानुसार में देखिए क्या दिया गया है, ए बी। पहले क्या दिया गया है, समय कितना, 12 24, 24 एलसीएम जो क्या हो गया टोटल वर्क, 12 दूनी 24, 24 एकम 24। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि दोनों ने मिलकर एक साथ काम किया, परंतु 4 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है। ए प्लस बी का 4 दिन का काम कितना होगा, 4 दिन का काम 4 गुना 2 जमा 1 अर्थात 4 तिया 12। शेष कार्य कितना बचा, टोटल था 24, 12 उसमें से हो गया तो बच गया कितना 24, या कुछ और बचा, सोचो कितना बचा, क्षमता कितनी आई, इतनी आई, ठीक है। अच्छा, अब शेष कार्य को शेष कार्य कितना आया था आपका, 24 में से 12 गया 12, शेष कार्य 12 को करने में ए प्लस बी, अब तो मैं दो ही करेंगे, या अकेला करेगा, नहीं जी अकेला करेगा कौन, केवल बी करेगा। शेष कार्य को करने में बी का लगा समय, बी कितना है, बी तो 1 है या कुछ और है, बी की क्षमता कितनी है, यहां पर बी की क्षमता 1 ही तो दी गई है। कार्य बचा 12, क्षमता 1, तो कितने हो गए 12 दिन, ठीक है। अब कुल समय, पहले कितना किया, 4 दिन ये और 12 दिन ये, 4 प्लस 12 बराबर 16 दिन, आपका उत्तर आ गया 16 दिन। एक बार और समझिए, ए बी का समय 12 और 24, टोटल वर्क 24, क्षमता 2:1, परंतु ए प्लस बी का 4 दिन का काम, 4 गुना दोनों की क्षमता है अर्थात 12 काम हो गया। शेष काम कितना, 24 में से 12 गए, 12 काम बच गया। अब शेष कार्य 12 को करने में बी द्वारा लगे समय, वर्ग बटे क्षमता, क्षमता कितनी है बी की, क्षमता है 1, तो 12 बटे 1 बराबर 12 दिन। अब ये 12 दिन शेष कार्य को बी द्वारा किए हुए आए हैं, ठीक, लेकिन हमें कुल समय निकालना है, तो 4 दिन ये पहले और 12 दिन आपके ये आ गए, तो 4 और 12 16 दिन, जो कि आपका अभिष्ट उत्तर है। ये थी आज की मैथ्स की क्लास। मुझे विश्वास है कि आज की मैथ्स की क्लास से आपको अपने मैथ्स के एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने में अवश्य सहायता मिली होगी। ऐसे ही हो टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा प्ले लिस्ट पर विजिट करें। जय हिंद, जय भारत।